हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर्यन शर्मा दोस्तों, और आज हम कुछ ज़रूरी बातें करेंगे दोस्तों मार्केट के लिए, जो आपके काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको उन बातों को जानना जिससे आप सही तरीके से काम कर सकें दोस्तों। उन बातों को अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मार्केट में आप बहुत बड़ा नुकसान भी ले सकते हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि कुछ शेयर मार्केट की इंपॉर्टेंट टिप्स हैं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया। पहली टिप्स जो है आपकी दोस्तों, ये है शेयर मार्केट की दिशा का ज्ञान। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमको दोस्तों शेयर मार्केट में काम करने से पहले हमको ये एक, देखो शुरू हो सकता है शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम आए हैं, लेकिन आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तो उसको सीखने के लिए आपको ट्राई करना है कि पहली बात, शेयर मार्केट की दिशा का ज्ञान आपको कैसे होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ ज़रूरी काम करने हैं। कौन कौन से काम करने हैं दोस्तों? इसके लिए आपको पहला काम है दोस्तों, शेयर मार्केट की दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पहला काम है कि आप NSE की वेबसाइट पर जाएं दोस्तों। उसके ऊपर आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। कौन कौन सी? NSE की वेबसाइट पर, ठीक है ना। NSE की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। क्या क्या जानकारी लेनी है दोस्तों? पहली बात देखनी है अपने को FII का डेटा, ठीक है। फिर DII का डेटा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों डेटा अपने को देखना है कि FII ने आज कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, ठीक है ना। और DII ने कितना माल बेचा और कितना माल खरीदा, इंस्टीट्यूशंस ने कितना माल बेचा खरीदा दोस्तों। इसके बारे में हमको जानकारी, क्योंकि होता है दोस्तों आजकल हम जो काम करते हैं ना, इससे मार्केट के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हम लोग तो नॉर्मल काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। बड़ी FII जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो बड़ा काम करते हैं। वो एक साथ बड़ा बड़ा स्टॉक खरीदते हैं, बड़े बड़े स्टॉक को बेचते हैं दोस्तों। तो अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा माल मार्केट में बेच दिया, इसका मतलब समझ लो कि अगले दिन आपको या उसी दिन से और मार्केट में मंदी आ सकती है, मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है ना। और उन्होंने मार्केट ज़्यादा खरीद लिया, ठीक है ना, तो समझ लो मार्केट में तेजी आ सकती है। उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया मार्केट में, बहुत ज़्यादा माल खरीद लिया। क्योंकि आपको ये तो पता ही है, जब किसी चीज़ की डिमांड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा माल खरीदते हैं हम, तो उससे क्या मार्केट अचानक ऊपर बढ़ता है। और ये लोगों का नियम है कि मार्केट जब नीचे जा रहा होगा ना, डूब रहा होगा, तो सब भागेंगे, उसमें से कोई नहीं आएगा। जबकि सही टाइम वही होता है मार्केट में खरीदारी करने का, जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो। उस समय आप सही टाइम पर अगर मार्केट में खरीदारी कर लें तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है ना। लेकिन हम वो गलती करते हैं कि उस समय हम मार्केट में से दूर भाग रहे होते हैं डर के मारे। हमको क्यों होता क्या, लोग पैनिक हो जाते हैं, डर के मारे भाग लेते हैं, उसमें काम नहीं करते। और फिर धीरे धीरे मार्केट वापस अपने ऊपर आ जाता है ऊंचाइयों पर। जब मार्केट बहुत ऊपर भाग रहा होता है तो सब उसमें घुसते हैं और ऊंचे रेटों पर माल खरीदते हैं और बाद में रोते हैं, क्योंकि ऊंचे रेटों में माल खरीदा है आपने, अब मार्केट तो रहा, ये तो नहीं मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, ऊपर ही जाता रहेगा, तो उसकी कोई लिमिट होती है दोस्तों। मार्केट जब ऊपर आपने बहुत ज़्यादा खरीद लिया, अब मार्केट नीचे आ गया तो आपको लॉस हो गया दोस्तों। तो पहली बात, हमको मार्केट की दिशा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है दोस्तों, समझ गए। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके लिए आपको पहली बात तो ये, इन सारे डेटाओं पर नज़र रखनी है अपने को। FII, DII, इंस्टीट्यूशनल, है ना, इन्होंने कितना माल खरीदा है, कितना माल बेचा है। उसके बाद में फिर अपने को इसके साथ साथ में अपने को कुछ चार्ट पे भी नज़र रखनी है। क्या रखनी है? चार्ट के ऊपर नज़र रखनी है कि चार्ट में अपने आज चार्ट में कौन सी कैंडल ने क्या पोजीशन बनाई है, ठीक है ना। कभी कभी उनसे भी हमको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है। हालांकि इंडेक्स में ये जो चार्ट है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसमें काम कम करता है। हाँ, स्टॉक्स में ये बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। स्टॉक्स की दिशा का आपको बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिल जाएगा गारंटेड, कि अगर कहाँ पर कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन इंडेक्स में ये थोड़ा इतना इफेक्टिव नहीं होता दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इंडेक्स में चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे और उसके आधार पर आपने कोई काम कर लिया तो हो सकता है आप बड़ा लॉस ले सकते हो। ये मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ। तो इसलिए चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास मत करना। हाँ, चार्ट इंडेक्स में अगर काम करना है आपको तो उसके ऊपर आपको डेटा काम करता है हालांकि मैं ये भी देखता हूँ दोस्तों, आजकल तो कभी कभी तो डेटा भी काम फेल हो जाता है। डेटा से भी आदमी कुछ ध्यान नहीं दे पाता, डेटा कुछ बोल रहा होता है और मार्केट कहीं भाग रहा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है हमको। और वो उसका कारण क्या होता है दोस्तों? क्योंकि हमारे पास जो डेटा आता है ना, वो पहले वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में जब जाएगा डेटा, उसके बाद में जो पहले डेटा कहाँ जाएगा? एक्सचेंज में जाएगा। और उस डेटा एक्सचेंज डेटा के आधार पर मार्केट में तेजी मंदी बन चुकी है। उसके बाद मार्केट बाहर आता है वो डेटा, तब तक तो मार्केट नीचे या ऊपर जा चुका होता है। तो डेटा से बहुत, हाँ ये हो सकता है थोड़ा बहुत कि मार्केट जैसे कि सपोज करो 100 पॉइंट नीचे चला गया और डेटा हम देख रहे हैं कंटिन्यू डेटा जो है हमारा, ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बिकवाली ज़्यादा बढ़ रही है, उससे हमको एक आइडिया ही आ जाएगा, हो सकता है और भी मार्केट नीचे जा सकता है, तो हम सावधान हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन एक बार तो हमको
नुकसान ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक बार तो मार्केट धड़ाम से नीचे जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। उसका जब डेटा हम देखेंगे उसके वह डेटा क्यों, उसके बाद में डेटा हमको कंटिन्यू मिलते रहते हैं दोस्तों, इसके डेटा कंटिन्यू मिलते रहते हैं। ये वेबसाइटों पर बहुत सी जैसे ऑप्स्ट्रा वगैरह, इन पर आपको देख सकते हो, इनको भी देख सकते हो, NSE भी देख सकते हो, कंटिन्यू डेटा में कितनी बिकवाली है और कितनी मतलब ओपन इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना, उनमें कितने तो शेयर जो है बेचने के लिए आए हुए हैं और कितने शेयर खरीदने के लिए आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। सेल एंड बाई की जो पोजीशन होती है वो मालूम पड़ जाती है, तो टोटल सेल और बाई का जो टोटल डिफरेंस होता है वो हमारे सामने होता है। अगर डिफरेंस माइनस में है इसका मतलब मार्केट डाउन जा सकता है, और अगर डिफरेंस प्लस में है इसका मतलब मार्केट अप साइड में जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमको देख करके, कुछ चीज़ें हैं जिनको देख करके हम लोग मार्केट की दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, तो ये हमको बहुत ज़रूरी है। जिससे हमको दिशा का ज्ञान होने से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग उसी प्रकार से स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, अगर मार्केट लगा नीचे जाने वाला है तो उसकी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि आज तो मार्केट साइडवेज रहने वाला है तो वही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे दोस्तों। तो इससे हम सही स्ट्रेटेजी का उपयोग कर सकते हैं, पहली बात, राइट। दूसरी बात, सही समय पर स्ट्रेटेजी का उपयोग करना। तो दोस्तों एक ध्यान रखना है अपने को, कभी कभी होता है क्या है, हम लोग इस सही समय पर हम लोग हमारी पोजीशन नहीं लगाते हैं, उससे हमको एक लॉस, हम मार्केट में घुसे, जैसे कोई चीज़, कोई भी ट्रैक है वो, उसको आज 100 पॉइंट बढ़ना है मार्केट में या 200 पॉइंट बढ़ना है, और हम बैठे ध्यान नहीं दे रहे हैं और 150 पॉइंट ऑलरेडी वो पोजीशन बढ़ चुकी है, और हम बाद में 150 पॉइंट बढ़ने के बाद हम घुस रहे हैं, तो हो सकता है 50 पॉइंट का अपने को बेनिफिट मिले या नहीं भी मिले, ठीक है ना। तो हमको एक सही, अगर हम शुरू से अगर उसमें हम एंट्री कर जाते हैं तो हमको पूरे 200 पॉइंट का बेनिफिट मिल सकता है। वही चीज़ होती है कि हमको सही समय पर मार्केट में एंट्री करनी है और सही समय पर एग्जिट होना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजी का उपयोग अपने को सही मार्केट के टाइम पर, भाई हमको लगा कि मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी में है, हमको अपनी स्ट्रेटेजी का उपयोग कर लेना है उसमें, ठीक है ना। एंट्री कर जानी है, स्ट्रेटेजी डाल देनी है, तो हमको उसका बेनिफिट मिलता चला जाएगा, राइट, ओके। दूसरी बात, तीसरी ये है, धीरज रखना है अपने को। कारण क्या होता है दोस्तों, हम लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मार्केट में यार हमने तो स्ट्रेटेजी लगा दी, हमको तो पैसा मिल ही नहीं रहा। अरे भाई ये थोड़ी है कि आपको आप ही के लिए पैसा देने के लिए मार्केट बैठा हुआ है। ऐसा अगर होता तो दोस्तों सभी शेयर मार्केट में काम करने वाले अरबपति बन जाते, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, हमको धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे आप, हो सकता है आपने जैसे पोजीशन लगाई, मार्केट का वो नीचे आ गया, अब आप देख रहे हो रहे यार तो उल्टा लॉस देने लग गई पोजीशन, लेकिन आपको धीरज रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, घंटे 2 घंटे मार्केट आपका नीचे जा रहा है, उसके बाद वापस मार्केट अपने ट्रैक पर आ जाएगा और ऊपर जाने लग जाएगा और आपको बेनिफिट देने लग जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, हम लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, धीरज नहीं रखते हैं। अब धीरज नहीं रखने के कारण होता है क्या दोस्तों, हम जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगा और हम 1000, 2, 4 हजार, 5000 रुपये लेकर के और भाग लेते नहीं, करो मार्केट तो नीचे जा रहा है ये, और हम तो नुकसान हो रहा है हमको, और हम जल्दी से मार्केट में से आउट हो जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं दोस्तों। और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मार्केट तो वापस ऊपर जाने लग गया, फिर पछताते हैं और ये गलती कर ली हमने तो ये। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखने की जरूरत होती है मार्केट में। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि यार मार्केट तो आज ऊपर जाना चाहिए 100%, लेकिन मार्केट तो नीचे क्यों जा रहा है, तो कभी कभी मार्केट ट्रैप करता है, हमको उल्लू बनाता है, देखता है कि लोग कुछ लोग, हमारे मार्केट भी जानता है इस बात को कि कुछ लोग डरपोक बहुत है मार्केट में, जो थोड़ा सा नीचे मार्केट गया और थोड़ा सा लॉस हुआ और तुरंत भाग लेंगे उसमें से निकल के और लॉस बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमको थोड़ा शांति और धीरे से काम लेना है। आपको, आपने स्ट्रेटेजी लगाई है, आपको कंफर्म मालूम है ना कि आपको, आप जैसा कोई 5000 या 10,000 रुपये जो आपको स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम लॉस है, उससे ऊपर तो लॉस होने ही वाले नहीं है। मार्केट चाहे जीरो हो जाए, कहीं भी जाए, फिर आपको डरने की क्या बात है। आप अपने लॉस को बुक करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए आपको मार्केट में, ठीक है ना। तो तीसरा है धीरज रखना, ठीक है दोस्तों, पेशेंस रखो। चौथा है लालच पर कंट्रोल करना। अपने लालच पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, हमको हमारी स्ट्रेटेजी में हमको पता है कि हमको 20,000 रुपये प्रॉफिट होना है, और हमको कभी 10,000, 15,000 प्रॉफिट हो चुका होता है, फिर अरे 20,000 पूरा लेंगे, और पूरे 20,000 को लेने के चक्कर में हम लोग, हमारा जो 15,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा होता है वो भी दे बैठते हैं और उल्टा 10-20,000 रुपये लॉस बुक कर लेते हैं हम लोग। क्या मार्केट होता क्या है कि कभी कभी उल्टा रिवर्स हो जाता है और हमारे को लॉस हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी का 100% प्रॉफिट का वेट नहीं करें। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में 50% से ऊपर प्रॉफिट आना शुरू हो गया तो समझ लो आपका टाइम हो गया उसमें से एग्जिट होने का, यानी कि आप अपने पोजीशन में से बाहर हो जाएं और अपने प्रॉफिट बुक कर लें दोस्तों, ठीक है ना। तो ये है अपने लालच पर कंट्रोल करना, ठीक है ना। पांचवा है सही समय पर मार्केट से बाहर निकलना। वही वाली मैंने अभी बताया आपको कि सही समय आपको लग रहा है आपकी स्ट्रेटेजी में कंप्लीट प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट अब वापस रिवर्स हो सकता है, या मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों होता है क्या, अक्सर अपन देखते हैं मार्केट में 1-1.5 बजे के बाद में अक्सर मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, करीबन 1 बजे के आसपास वॉलेटाइल होता है। उस समय अपन को तब तक के लिए मार्केट में काम करना है और उसके बाद मार्केट से आउट हो जाना है। और अगर मार्केट
एक बार आउट हो जाओ आप, और लगा आपको 2 बजे तक देख लो आप उसको, एक मार्केट शांत है तो दोबारा एंट्री कर लो आप, उसके बाद आप काम कर लो, ठीक है ना। लेकिन एक बार आपको एंट्री मार्केट से एग्जिट होना ठीक रहता है दोस्तों। या आपकी स्ट्रेटजी में आपको बढ़िया बेनिफिट मिल गया है तो आप अपने बेनिफिट को लेकर के निकल लो पतली गली स्ट्रेटजी, अच्छी बात है कि आपको अपना फायदा मिल गया। अब जाने दो, अगला कल देखेंगे, ठीक है ना। आप इंतजार मत करोगे मेरे को तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसे के चक्कर में आप उस अपने जो आपने प्रॉफिट मिला है उसको दे बैठोगे और मैक्सिमम लॉस ले लोगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मार्केट में अपनी संपूर्ण पूंजी का उपयोग नहीं करना है दोस्तों। कारण क्या, जैसे आपके पास सपोज करो आपने 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाने के लिए आप लेके आए हो, ठीक है ना। तो आप पूरी 5 लाख की स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है आपको। 5 लाख में से आपको केवल 2 या 2.5 लाख रुपए का स्ट्रेटेजी लगाना है। कारण क्या है कि अगर मार्केट में आप फंस गए, अपोजिट हो गया, तो आपको एडजस्टमेंट के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको। देखो, हम स्ट्रेटेजी में एक लॉस तो दिखाते हैं कि हमको जैसे वो 20,000 10,000 रुपये लॉस हो गया, लेकिन एक ध्यान रखना है कि हमारी ये पूरी सोच होती है, नियम होता है कि हमको वो 10,000 20,000 जो लॉस दिखा रखा है उसको भी हमको बुक नहीं करना है दोस्तों, उसको भी हमको कम करना है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में चला गया तो लॉस को, प्रॉफिट को तो भूल जाओ, प्रॉफिट आपका नहीं हो पा रहा है। अब हमारा ध्येय होता है कि हमारे लॉस को कवर करना है। क्या करना है? लॉस को बचाना है। अब लॉस को बचाने के लिए हमको कुछ माल एक्स्ट्रा बेचना या खरीदना पड़ेगा, जो कि हम आपको एडजस्टमेंट, जब स्ट्रेटेजी के एडजस्टमेंट के बारे में हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कौन सी एडजस्टमेंट आपको किस स्ट्रेटेजी में करनी है दोस्तों, ठीक है ना। वो हम उस समय बताएंगे। तो इसलिए पूरी पूंजी का उपयोग नहीं करें। अगर पूरी पूंजी का उपयोग कर लोगे तो आपके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं, और अगर बचा ही नहीं तो आप कोई एक्स्ट्रा कोई पोजीशन लगा ही नहीं पाओगे, तो आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, उधार की रकम से मार्केट में काम नहीं करना दोस्तों। देखो, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं दोस्तों आपके साथ में, कि मार्केट में कभी भी कर्जा लेकर के, बैंक से लोन लेकर के, किसी यार दोस्त से पैसा लेकर के काम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। ये एक प्रकार का शेयर मार्केट है, ऐसा है जैसे एक प्रकार से जो मान लो चलो जुआ है ये, कि इसमें आपको बड़ा लंबा लॉस भी हो सकता है, पूरी रकम आप डुबो भी सकते हो। आप उधार का तो पैसा लाए, उसका ब्याज चालू हो गया और आपने यहाँ पैसा डुबो दिया, तो आप तो गए काम से ना। आपके पास में जो आपका खुद का सरप्लस पैसा लगा पड़ा हुआ है उसी से आप मार्केट में काम करें दोस्तों, उधार की रकम नहीं लेके आए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट में बदले की भावना से काम नहीं करना है दोस्तों। बदले की भावना कैसे दोस्तों? कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमको मार्केट में काम करते करते एक लंबा लॉस हो जाता है, 1-2 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब क्या करते हो आप? अब आप रिवेंज के तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं, हमको तो ये लॉस पहले कवर करना है, ये लॉस जल्दी जल्दी कवर करना है। अब आप बदले की भावना जब काम करते हो तो आप बहुत ही एक्साइटेड होकर के काम करोगे, और ज़्यादा एक्साइटेड होकर के काम करोगे दोस्तों तो कभी कभी होता है क्या है, आदमी गुस्से में अंधा हो जाता है और उसको सही चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है, वो गलती पे गलती करता चला जाता है और लॉस पे लॉस बुक करता चला जाता है वो, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल पीसफुल माइंड से काम करना, बिल्कुल कूल होकर काम करना है। आपने जो लॉस ले लिया उसकी टेंशन भूल जाओ, वो हो गया, वो कवर होगा आपका, वो प्रॉब्लम नहीं है। जब आप काम मार्केट में काम कर रहे हो तो कवर भी होना ही है ना आपका, लेकिन उस भावना से काम मत करो कि मेरे को पैसा पहले निकालना है, वो निकलेगा आपका धीरे धीरे। तो इसलिए कोई बदले की भावना नहीं करनी है, एक्साइटेड होकर काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गुस्से में एंग्री में काम नहीं करना है, बिल्कुल कूल माइंड से काम करना है, धीरे से काम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अनजान लोगों की टिप के ऊपर काम नहीं करना है। देखो दोस्तों, आपके पास में आप जैसे शेयर मार्केट में काम करते हो और लोग कुकुर मुत्तों की तरह निकल आएंगे और आपको मैसेज आएंगे, मेल्स आएंगी, व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे कि ये हम टिप दे रहे हैं आपको, ये हमारे मेंबर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। सब बेकार है दोस्तों। अगर वो इतने बड़े 30 मार्का होते तो दोस्तों उनको आपको मेंबर बनाने की क्या जरूरत है? मार्केट में काम करके वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं ना दोस्तों। आप सोचो, खुद सोचो आप। वही वाली बात, जैसे कोई बाबा कहता है मैं आपको ये दूंगा और वो दूंगा। भाई अगर बाबा इतना ही तगड़ा है तो खुद क्यों बाबा भीख मांगता घूम रहा है? वही वाली चीज़ ये है कि अगर जो लोग टिप्स के लिए बात करते हैं वो टिप पे काम, इतना ही बड़ा 30 मार्क का है, बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, तो उनको टिप देने की जरूरत क्या है? वो खुद काम कर लें मार्केट में और ढेरों पैसे कमा लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए अनजान लोगों की टिप के ऊपर कोई काम नहीं करना है। आपको अपने दिमाग से काम करना है। आपको जहाँ लग रहा है कि मेरे को यहाँ पर सही समय है, सही दिशा है, सही जगह में मैं अपनी स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, पोजीशन बनानी है मेरे को, वहीं पर आप काम करें दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मार्केट में काम करते समय पैनिक नहीं होना है। पैनिक कैसे? कभी कभी होता है क्या दोस्तों, अचानक मार्केट एकदम से 150 पॉइंट धड़ाम धड़ाम नीचे जाने लगा है,
ठीक है ना, और आप एकदम पैनिक हो गए और आप तो ऐसा लग रहा है आपको कि दुनिया खत्म होने जा रही है दोस्तों, और आप एकदम से धड़ाम से अपना लॉस बुक करते जा रहे हो, तुरंत इस पोजीशन से बाहर हो रहे हो आप। अरे दोस्तों ऐसा नहीं होता है कभी मार्केट में। आपने इस मार्केट ने यानी कितने बड़ी तगड़ी तगड़ी ट्रेजेडी देखी है, फिर भी मार्केट अपनी जगह पर चल रहा है। देख लो आज दोस्तों, मार्केट नीचे जाता है, मैं मानता हूँ कोई ट्रेजेडी या कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी बड़ा न्यूज आ जाती है, उसके बाद में मार्केट पैनिक होता है, नीचे जाता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, आपको उसको देखो कौन सी न्यूज है, कितनी बड़ी न्यूज है, उस न्यूज का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट पर। 1 दिन का पड़ेगा, 2 दिन का पड़ेगा, 5 दिन का पड़ेगा या नहीं पड़ने वाला है। उस न्यूज़ को देखें, फिर दिमाग से काम लें और उसके बाद में कोई डिसीजन लें कि आपको मार्केट से आउट होना है, नहीं होना है, बने रहना है, या कितना करना है, पोजीशन को आधा करना है, या कोई और क्या सावधानी बरतनी है आपको, वो आप अपने दिमाग से फिर काम करें। एकदम से पैनिक होके और डर करके कोई काम नहीं करें दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लॉस को भी स्वीकार करना सीखना है। मैंने आपको पहले ही बताया। देखो दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट की होप करते हो तो आपको लॉस तो बुक करना ही पड़ेगा। अगर आप सुख चाहते हो तो दोस्तों दुख को भी अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ है कि आपको अगर प्रॉफिट लेना है तो लॉस को बुक करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता दुनिया में, संसार में ऐसा कोई माइकल लाल बना ही नहीं है कि जो लॉस को ना करे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट करता जाए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट करता जाए। ऐसा तो बड़े बड़े 30 मार्क है, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी नहीं कर पाए दोस्तों। इस मार्केट से कोई नहीं जीत सकता, ठीक है ना। ये मार्केट सर्वोपरि है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए हर आदमी कि भाई मैं कंप्लीटली प्रॉफिट ही प्रॉफिट करता हूँ, असंभव। अगर वो ये कह रहा है कि मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट करता हूँ तो झूठ बोल रहा है दोस्तों, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट अगर स्वीकार है तो आपको लॉस भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि लॉस को स्वीकार कैसे करना पड़ेगा, जैसे कोई पोजीशन आपकी बंद लगी हुई है, उसमें आपको 2, 4, 5 हज़ार लॉस हो गया है। अब आप क्या कर रहे हो, पैनिक हो गए हो, अरे यार इसको लॉस हो गया, इसको तो मेरे को प्रॉफिट माना है। लेकिन अब मार्केट दमादम नीचे जा रहा है, आपके अगेंस्ट में जा रहा है, और आप देख रहे हो कि लॉस और ज़्यादा होता जा रहा है। तो दोस्तों जो लॉस हो गया उसको बुक करके निकलो मार्केट से। अगर आप नहीं निकलोगे तो आप 10 की जगह 1 लाख रुपए लॉस ले लोगे, आप 5 लाख लॉस ले लोगे, 10 लाख पूरी पूंजी खत्म कर लोगे आप इस चक्कर में। तो ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरा मैक्सिमम लॉस हो चुका है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो आप उस लॉस को बुक करो और मार्केट से आउट हो जाओ। आपका कल टाइम आएगा, कल आप पोजीशन लगाना, उसको कल आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। हो सकता है उस समय आपका समय ठीक नहीं हो, आपको नुकसान दे रहा है, आप छोड़ दो मार्केट को, हट जाओ, दूर हट जाओ मार्केट से। ये जरूरी नहीं है कि हर समय हर दिन आपको मार्केट में काम करना ही करना है। इसलिए लॉस को बुक करना भी आपको सीखना होगा दोस्तों। तो ऐसी ये कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपको अपने जीवन में अगर मार्केट में काम करना है, शेयर मार्केट में, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान, इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इनको अपने जीवन में ढालना पड़ेगा आपको, तो ही आप मार्केट में सक्सेस हो पाओगे दोस्तों। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उन सब बातों के लिए हम भुगतभोगी हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं कि इन चीज़ों को आप बिल्कुल रट लो, इनको अपने जीवन में उतार लो, इन बातों को, तो ही आप इसमें सफल हो पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको शेयर करना और लाइक करना दोस्तों, ठीक है ना। ओके, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो बताना दोस्तों, ठीक है ना। धन्यवाद, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके।